नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें बहुजन समाज पार्टी की कैंपेनिंग कैसी रही। बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो हैं बहन जी मायावती जी ने वो किस तरीके से चुनाव लड़ा, और ट्विटर जो होता है जिसको सोशल मीडिया पर एक्स के जरिए आजकल संबोधित किया जाता है, सोशल मीडिया पर बस बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है बहन जी ने वो किस तरीके से किन किन मुद्दों को चुनाव भर में रखा है। जो पहले चरण का लोकसभा चुनाव है वो 19 अप्रैल से शुरू हुआ था और 7वें चरण का जो अंतिम दिन का चुनाव हो वो 1 जून से होना है। मतलब 19 अप्रैल से शुरू हुई जो चुनावी लड़ाई है वो 1 जून तक चली। तो इधर 19 अप्रैल से 1 जून तक, मतलब आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 29 तारीख है, मतलब 30 तारीख का जो है चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। तो इस दरमियान बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने चुनाव प्रचार के दौरान अपनी पूरी कैंपेनिंग में किन किन मुद्दों को सोशल मीडिया एक्स पर उठाया है, कौन कौन सी चीजें उन्होंने रखी हैं। लेकिन अक्सर आप देखते होंगे जब आप दूसरे नेताओं के सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर जाइए, ट्विटर पर जाइए, तो आप अक्सर देखते होंगे कि नेता जो कुछ बोलते हैं या फिर वो कहीं किसी कार्यक्रम में जाते हैं या किसी रैली जनसभा वगैरह नुक्कड़ सभाएं वगैरह करते हैं, वहां जो भी भीड़ आती है सबसे पहला काम वो करते हैं कि उसकी एक फोटो, उसका एक वीडियो ट्वीट करके शेयर करके वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कितने बड़े जनाधार वाले नेता हैं या उनको कितना बड़ा जन समर्थन उनको मिल रहा है, उनके साथ कितनी बड़ी संख्या में जनसमूह है। लेकिन आप जो है लगातार, मैंने आपको ये स्टोरी इस तरीके के एंगल से स्टोरी आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैंने स्पेशली जो है इस पर एनालिसिस करके डेटा कलेक्ट करके ये चीज आपके सामने लेकर के आया हूं कि बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है वो मायावती जी बहन जी कितनी सादगी के साथ चुनाव लड़ते हैं। झूठ, फरेब, छल और प्रपंच, दिखावा, एक्सपोजर, शो ऑफ, ये सब चीजें मायावती की राजनीति में, उनकी सियासी किताब में नहीं है। जो कुछ है वो जमीन पर होता है, मुद्दे होते हैं, जो गंभीर मुद्दे होते हैं उन्हीं मुद्दों पर वो बोलती हैं, वो पब्लिक के लोगों के सामने लेकर के आती हैं। तो आज मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, एक्स पर, ट्विटर पर बहन जी की जितनी इलेक्शन से कैंपेनिंग क्रिएटिविटी रही है, जो भी इलेक्शन कैंपेनिंग रही है, उन सब से जुड़ी हुई चीजें मैं आपके सामने लाया हूं। अक्सर आप देखते होंगे ट्विटर पर लोग तस्वीरें शेयर करते हैं किसी रैली जनसभा की, लेकिन बहन जी इन सब चीजों में विश्वास नहीं करती हैं। इस तरीके का दिखावा वो नहीं दिखाती हैं। अक्सर आप देखिए, जब आप जाइए, अगर आप पत्रकार हैं, वैसे आप जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अक्सर आपने जो है जिस भी जिले से होंगे आपने बहन जी की जनसभाएं, रैलियां जरूर देखी होंगी। आप देखिए वहां पर कितना बड़ा अपार जन समर्थन आता है, कितना बड़ा जनसमूह, कितनी बड़ी भीड़ आती है बहन जी को सुनने के लिए। लेकिन आप ट्विटर पर उनके कभी भी ये तस्वीर, कभी भी ट्वीट नहीं देखेंगे कि वहां फला रैली में, फला जनसभा में इतने हजार, इतने लाख लोग आए। इस तरीके का शो ऑफ जो दिखावा है वो कभी बसपा सुप्रीमो की तरफ से नहीं किया जाता है। अब आप पूरे चुनाव का मैं आपके सामने आंकड़ा लेकर के आया हूं कि 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव शुरू हुआ। उसके पहले 14 अप्रैल को बहन जी ने जो है, 14 अप्रैल से बहन जी ने अपनी चुनावी रैलियां शुरू की थी। सहारनपुर से बहन जी ने अपनी पहली रैली शुरू की थी। लेकिन 14 अप्रैल को ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती थी, तो जयंती को लेकर के बहन जी ने एक ट्वीट किया था। उसके बाद 14 अप्रैल को सहारनपुर में जनसभा थी, तो उसी दिन बहन जी ने अपना ट्वीट किया और देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है उस पर बधाई दी, शुभकामनाएं दी लोगों को। उसके बाद आप आइए 17 अप्रैल को रामनवमी थी। बहन जी बहुजन हिताय के साथ साथ सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात भी करती हैं। रामनवमी के ट्वीट करके उन्होंने बधाई दी। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग हो रही थी। उन्होंने जनता से अपील की कि चुनाव में ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपनी हिस्सेदारी, भागीदारी करें और पहले मतदान फिर जलपान की अपील बहन जी ने की। उसके बाद 25 अप्रैल को उनका एक ट्वीट आता है। कांग्रेस जो है वो धीरे धीरे एक सोशल मीडिया पर जो है वो सिनेरियो चल रहा था कि कांग्रेस जो है वो दलितों का, पिछड़ों का जो आरक्षण है वो मुस्लिमों को दे देगी। तो इस तरीके की जब चीजें चल रही थी तो बहन जी ने जो है एक ट्वीट किया था, उसमें लिखा था कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा भारत में जन धन के वितरण की आड़ में अमेरिका की तरह निजी संपत्ति पर विरासत टैक्स
उस समय विरासत टैक्स का भी एक मुद्दा चल रहा था, उसी को लेकर के जो है बहन जी ने कांग्रेस पर अटैक किया था। तो जो विरासत टैक्स का मुद्दा उठ रहा था उसको लेकर के बहन जी ने कांग्रेस पर अटैक किया था 25 अप्रैल। उसके बाद फिर 19 अप्रैल के बाद 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होती है। 26 अप्रैल को भी बहन जी ने ट्वीट करके लोगों से ज्यादा मतदान की अपील की थी। 26 अप्रैल के बाद सीधे जो है 4 मई को बहन जी ने एक ट्वीट किया। मैं आपको सिलसिलेवार सारे ट्वीट बहन जी के पूरी इलेक्शन कैंपेनिंग के ट्वीट बता रहा हूं, उन्होंने किन किन मुद्दों को लेकर के ट्वीट किया। 4 मई को उनका एक ट्वीट आता है और उसके बाद जो है उस समय फ्री राशन का मुद्दा जो है, मुफ्त राशन का मुद्दा रैलियों में जनसभाओं में उठ रहा था। तो बहन जी ने भाजपा पर प्रहार करते हुए लिखा था कि सर्वविदित है कि आज आगरा की विशाल चुनावी जनसभा सहित अपनी सभी जनसभाओं में केंद्र द्वारा थोड़ा फ्री राशन देकर वोट मांगने की चुनावी चाल की निंदा करती हूं। यह कोई उपकार नहीं बल्कि यह लोगों के टैक्स का ही धन है जो जनता पर खर्च हो रहा है, इसलिए ऐसे हथकंडों से सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। उसके बाद 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग हो रही थी। बहन जी ने फिर से तीसरे चरण में लोगों से पहले मतदान फिर जलपान की अपील की। 7 मई को ही आपको याद होगा कि बहन जी ने जो है आकाश आनंद पर कार्रवाई को लेकर के एक और ट्वीट किया था। 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग भी हो रही थी, उसमें मतदान के लिए अपील की। उसी दिन बहन जी ने आकाश आनंद पर कार्रवाई भी की थी और उसमें जो है आकाश आनंद को अपनी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी जैसे अहम पद से हटा दिया था। 28 अप्रैल को सीतापुर में जो रैली हुई थी आकाश आनंद की, उसमें उन्होंने भाजपा को आतंकवादी और कई सारी चीजें बोली थी। उसके बाद बहन जी ने ये कार्रवाई की थी। उसके बाद जो है 8 मई को बहन जी ने एक और ट्वीट किया था, उसमें समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था। आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख अखिलेश यादव हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि बहुजन समाज पार्टी इस बार लड़ाई में नहीं है और जो दलित समाज है वो इस बार इंडिया गठबंधन को वोट करे, अपना वोट खराब न करे। तो उन्होंने जो बहुजन समाज है उससे अपील की थी कि वोट जो है वो इस बार इंडिया गठबंधन को दे। तो बहन जी ने जवाब में लिखा था कि बीएसपी संगठन में क्या कुछ चल रहा है। जब आकाश आनंद के ऊपर कार्रवाई हुई उसी बीच में अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था, जिसको लेकर के बहन जी ने रिप्लाई किया था कि बीएसपी संगठन में क्या कुछ चल रहा है, इस पर घोर दलित विरोधी सपा अगर कोई टिप्पणी व चिंता करे ना करे तो बेहतर है। इसके बदले सपा नेतृत्व को चुनाव में उतारे गए उसके अपने परिवार व उनके यादव समाज के प्रत्याशियों का क्या हाल है, इसकी केवल चिंता करना चाहिए। अखिलेश यादव पर बहन जी ने निशाना साधा था। 13 मई को चौथे चरण की वोटिंग हो रही थी, फिर से बहन जी ने एक ट्वीट किया और लोगों से वोट की अपील की। 16 मई को स्वाति मालीवाल वाला आपको सबको याद होगा, दिल्ली जो महिला आयोग की चेयरमैन है स्वाति मालीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर उनसे मिलने गई थी। तो वहां पर जो है उनके साथ हाथापाई के आरोप लगे थे, उनके साथ अभद्रता के आरोप लगे। उसको लेकर के बहन जी ने ही, आपको ये भी याद होगा कि इस मुद्दे पर जहां दूसरी पार्टियों के नेता खामोश थे, सबसे पहले बहन जी ने इस मुद्दे को उछाला था। इस मुद्दे पर स्वाति मालीवाल के समर्थन में ट्वीट करके इंसाफ के लिए लड़ाई की आवाज उठाई थी। स्वाति मालीवाल के लिए बहन जी ने 16 मई को एक ट्वीट किया था। उसके बाद 23 मई को जो है भगवान बुद्ध की जयंती होती है। 23 मई को उस दिन बहन जी ने देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों और जो बुद्धिस्ट लोग हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, उनको जो है वो बुद्ध जयंती पर जो है हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की थी अपनी तरफ से। उसके बाद 25 मई को छठे चरण का मतदान होना था। फिर से छठे चरण के मतदान के लिए बहन जी ने लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील की। 25 मई को बहन जी ने एक बार फिर से ट्वीट किया और तो टोटल जो है 14 अप्रैल से 25 मई तक बहन जी ने जो है वो लगातार ट्वीट किए। लेकिन जितने भी ट्वीट किए वो सब मैंने आपको बारी बारी से एक्सप्लेन किए। लेकिन आपको कोई भी आप भी चेक कर सकते हैं ये चीज, ऐसा नहीं कि ये आंकड़ा सिर्फ मेरे पास है। अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो आप भी बहन जी के ट्विटर हैंडल पर जा करके चेक कर सकते हैं कि किसी भी अपने ट्वीट में बहन जी ने किसी भी जनसभा की कोई तस्वीर शेयर नहीं की, कोई वीडियो शेयर नहीं किया। बेहद सादगी के साथ, मुद्दों के साथ कांग्रेस पर भी हमला बोला, भाजपा पर भी हमला बोला, सपा पर भी हमला बोला। इसके अलावा स्वाति मालीवाल वाले मुद्दे पर उन्होंने सवाल भी उठाए, उनकी इंसाफ की लड़ाई को आगे किया। इसके अलावा जब जब चुनाव हुए जितने चरणों में लोगों से, जनता से वोट की अपील की, तो सादगी जो है
वो बहन जी की आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कहीं पर कोई शो ऑफ नहीं, कोई एक्सपोजर नहीं, बेहद सरलता और सादगी के साथ पूरा उन्होंने शांति के साथ लोगों से जो है वो चुनाव प्रचार में वो लगातार लगी रही और लोगों से वोट की अपील भी करती रही। हर चरण के चुनाव में उन्होंने जनता से वोट के लिए अपील की, लेकिन कहीं पर भी कोई एक्सपोजर, शो ऑफ या तस्वीरें अपनी रैली जनसभाओं की नहीं शो की गई। तो ये सब दिखाता है कि बसपा सुप्रीमो जो बहन जी हैं, मायावती जी हैं, वो उनकी जो लाइन है वो उसी पर सियासत करती हैं, उसी पर राजनीति करती हैं। कई बार जो है वक्त और हालात जो है परिस्थितियां विपरीत होती हैं, डाउनफॉल भी होता है और पॉलिटिक्स में अप्स और डाउन ये सब लगे रहते हैं। लेकिन मेरा भी व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि बहुजन समाज पार्टी को सोशल मीडिया पर थोड़ा और ज्यादा आक्रामक होना चाहिए, क्योंकि आपको ये चीज पता है कि जब कांटा निकालना होता है तो कांटे को निकालने के लिए भी कांटे की जरूरत होती है। तो अगर आप और ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हालांकि बहुजन समाज पार्टी जो है अभी जिस तरीके की स्ट्रेटेजी वो लोग चुनाव के लिए अपनाई जाती है, उसको और ज्यादा उम्दा और ज्यादा पुख्ता करने की जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया का आज जमाना है और सोशल मीडिया के जरिए कहीं न कहीं एक माहौल, एक पृष्ठभूमि, एक जो है वो लाइन तैयार की जाती है। तो सोशल मीडिया पर बहुजन समाज पार्टी को और ज्यादा आक्रामक होने की जरूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए सियासत में कई बार जो है माहौल बनाने के लिए जरूरी होता है। फिलहाल बसपा के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो सपोर्टर होते हैं, उनको इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बहुत अनुशासित कार्यकर्ता और समर्थक होते हैं। मुद्दों के आधार पर जो है वो बातें रखी जाती हैं। बहन जी जिस तरीके की राजनीति करते हैं, उनके सपोर्टर, उनके समर्थक उसी तरह की राजनीति को पसंद करते हैं। फिलहाल 4 तारीख को रिजल्ट आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने बहुत जो है चुनाव में पूरी ताकत लगाई है। आकाश आनंद ने और बहन जी ने कई जगहों पर रैलियां, जनसभाएं की। अब मैं आपके सामने एक अगला अंक लाने वाला हूं, उसमें आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि आकाश आनंद जी ने, बहन जी ने कितनी जो है जगहों पर रैलियां और जनसभाएं की हैं पूरे देश भर में। आकाश आनंद ने और बहन जी ने कितनी जगहों पर रैलियां की हैं और उन रैलियों में, उन जनसभाओं में कितनी सीटों पर बसपा की जो है वो मजबूत पकड़ है, कितनी अच्छी तैयारी है। जहां जहां रैलियां और जनसभाएं हुई हैं उसमें से कितनी सीटों पर बसपा लीडिंग रोल में है, मैं बहुत जल्द आपके सामने अगला अंक लाने वाला हूं। आपसे अपील है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को सत्ता तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।